अब बच्चे खुश और मम्मी भी। कारवां मिनी किड्स। पवित्र जल। तेनाली रामा की पत्नी हर दिन उन्हें बताती कि उनके पड़ोस में रहने वाली औरत अपनी बहू से रोज झगड़ा करती रहती है, बिना किसी बात के आपस में बहस करती और जोर जोर से चिल्लाती रहती है। तेनाली की पत्नी ने उनसे कहा कि पड़ोस की औरत उनसे मिलने आई है। तेनाली रामा उस औरत से मिले। वो बहुत उदास थी। उसने कहा, मुझे अपनी सास से झगड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो हर समय कुछ न कुछ ताने देती रहती है और बातें भी सुनाती रहती है, और जब मैं उन्हें कुछ जवाब देती हूं तो घर में हंगामा हो जाता है। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए और मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। तेनाली रामा ने कुछ देर सोचा और फिर अंदर जाकर एक बर्तन में पानी लेकर आए। वो बोले, ये लो, ये बहुत ही पवित्र जल है। तुम्हारी सास जब भी तुम्हें कुछ कहे, तुम इस पानी का एक घूंट अपने मुंह में 2 मिनट तक रख लेना और कुछ मत बोलना। क्या इससे मेरी समस्या दूर हो जाएगी? उस औरत ने पूछा। हाँ हाँ, जरूर, लेकिन ये काम तुम्हें लगातार करना है। तेनाली रामा ने उसे सुझाव दिया। उस औरत ने वैसा ही किया जैसा तेनाली रामा ने कहा था। उसकी सास जब भी उससे कुछ बोलती, वो मुंह में पानी का घूंट लेकर चुप रहती। हर महीने वो औरत तेनाली रामा के पास आती और पवित्र जल ले जाती। उसे यही लगता था कि ये पवित्र जल का कमाल है। यही सिलसिला कुछ महीनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद जब उसकी सास ने अपनी बहू का ये बर्ताव देखा तो हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि मैं तो इसे कितना कुछ कहती रहती हूं, लेकिन ये मेरे आगे एक शब्द भी नहीं बोलती। ये दरअसल बहुत अच्छी हो गई है और मुझसे अच्छा बर्ताव करने लगी है। कुछ महीनों बाद वो औरत फिर से तेनाली रामा के पास पवित्र जल लेने गई तो वो बोले, अब तुम्हें इस पानी की कोई जरूरत नहीं। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर आप मुझे ये पवित्र जल नहीं देंगे तो मेरा खुशहाल परिवार फिर से उदास हो जाएगा। आप चाहे तो मुझसे पैसे ले सकते हैं, पर कृपा कीजिए, ये जल मुझे चाहिए। तेनाली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तुम यही पानी अपने कुएं से ले सकती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हें कोई पवित्र जल नहीं, सादा पानी ही देता था। तुमने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया है। तुम्हारी सास भी अब चुप रहने लगी है। क्या कह रहे हैं आप? क्या वो पवित्र जल नहीं था? तेनाली रामा मुस्कुरा कर बोले, अगर मैं पहले ही बता देता कि उस पानी में कोई खास बात नहीं है, तो शायद तुम मेरी बात ना मानती। उस औरत ने मुस्कुराते हुए तेनाली रामा का शुक्रिया अदा किया। उनकी इस अक्लमंदी और सूझबूझ की वजह से उस औरत के घर में खुशियां आ गई थीं। समुद्र पर सेतु निर्माण। जब हनुमान को लंका में सीता माता मिल गईं, तो श्री राम ने सुग्रीव को वानर और भालुओं की सेना को समंदर के किनारे आने का आदेश दिया। भगवान श्री राम का आदेश माना गया। समंदर के किनारे पर श्री राम की सेना आ जाने पर लंका में भी बातें होने लगीं। रावण के मंत्रियों और पत्नी मंदोदरी ने भी उसे समझाया कि सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास भेजकर उनसे मित्रता कर लेनी चाहिए, लेकिन रावण ने किसी की एक ना सुनी। रावण के भाई विभीषण ने उसे समझाया तो रावण ने
उसके सीने पर हमला किया और लंका से निकाल दिया। विभीषण श्री राम के साथ आ गए और श्री राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अब श्री राम ने समंदर को रास्ता दिखाने का आग्रह किया, लेकिन 3 दिन के आग्रह का कोई नतीजा निकलते ना देख ब्रह्मास्त्र ने समंदर को सुखाने का फैसला किया। तब समंदर ब्रह्मांड के रूप में सामने आया। उसने उपाय बताया कि नल और नील के छूने से पत्थर पानी में तैरने लगते हैं, इसलिए उनकी मदद से बड़ी आसानी के साथ सेतु बनाया जा सकता है। श्री राम ने नल और नील की मदद से समंदर पर सेतु बना लिया और अपनी पूरी सेना को सेतु पार करके लंका तक पहुंचने का आदेश दिया। राम ने अपने दोस्तों की सलाह पर एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर लंका भेजा, लेकिन राक्षस रावण अपने घमंड पर डटा रहा और लड़ाई शुरू हो गई। संजीवनी बूटी। लंका से एक वैद्य को हनुमान राम के घर में ले आए। वैद्य ने लक्ष्मण की नाभि देखकर यह बताया कि अगर सुबह सुबह द्रोणागिरी पहाड़ से संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण की जिंदगी बच सकती है। द्रोणागिरी पहाड़ उत्तर में हिमालय पहाड़ के नजदीक था। वहां से संजीवनी बूटी रात भर में ही ले आना नामुमकिन था। पवन पुत्र हनुमान ने यह नामुमकिन काम करने का फैसला किया। वो तुरंत उड़ते हुए द्रोणागिरी पहाड़ की तरफ बढ़े। रास्ते में कालनेमी नाम के राक्षस ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको मार डाला। हनुमान द्रोणागिरी पहाड़ पर जाकर संजीवनी बूटी को ना पहचान सके, इसलिए उन्होंने पहाड़ को ही उठा लिया और उसे लेकर सूरज उगने से पहले ही राम के घर में जा पहुंचे। संजीवनी बूटी की मदद से लक्ष्मण की जान बच गई। राम के घर फिर से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सपनों का महल। महाराज कृष्णदेव राय गहरी नींद में मुस्कुराते हुए खूबसूरत सपने देख रहे थे। उन्होंने सपने में एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार घर देखा जो हवा में तैर रहा था। महल बहुत ही सुंदर और बड़ा था। महल का एक एक कोना अच्छी खुशबू से महक रहा था। वो उठे तो सपने की यादें अभी ताजा थीं। उनका मन खुश हो गया। उन्होंने अपने दरबार में सब लोगों को महल के नक्शे के बारे में बताया। वो कि उनके लिए वैसा ही एक महल तैयार किया जाए, इसलिए सब लोगों को तस्वीर बनाने का आदेश दिया गया। सपनों के महल की सबसे अच्छी तस्वीर बनाने वाले को एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। सभी खुश हो गए, मगर मंत्री जानते थे कि ये काम महाराज के खजाने को खाली कर देगा। मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सकें। तब उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और आखिर में ये फैसला किया कि वो तेनाली रामा की मदद लेंगे। तेनाली ने सारी बात जानने के बाद कहा, आप लोग मुझे कुछ दिन का समय दें, हम इस पर दोबारा बात करेंगे। मुझे भरोसा है कि हम कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे। अगर हमने महाराज को सही समय पर चेतावनी नहीं दी, तो हमारे साथ पूरे राज्य को भी इसका नतीजा भुगतना होगा। कुछ ही दिन बाद दरबार में एक बूढ़ा आदमी दौड़ कर आया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। महाराज ने हैरानी से पूछा, कौन हो भाई? इस तरह दरबार में रोते हुए क्यों आए हो? नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम त्रिविक्रम है।
मैं पास के ही गांव में रहता हूं। सारा सामान भ्रष्ट अधिकारी लूट कर ले गए हैं। मेरी पत्नी और बच्ची सड़क पर आ गए हैं। आपको मेरी मदद करनी होगी। महाराज ने गुस्से में कहा, मुझे उन भ्रष्ट अधिकारियों का नाम बताओ जिन्होंने तुम्हें लूटा। वो आदमी डरा, मगर महाराज के बार बार पूछने से वो डरकर बोल पड़ा, महाराज, मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा जिसमें सारे अधिकारियों ने मेरी सारी दौलत लूट ली और आप उनके लीडर थे। मेरा सारा पैसा एक बक्से में था और आपके सैनिकों ने कहा कि बक्से को उठाकर महल में ले चले। अचानक महाराज को समझ आ गया कि वो अपने सपनों की वजह से कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। तभी देखते ही देखते बूढ़ा अपने असली रूप में आ गया, जो तेनालीरामा था। महाराज बोले, नया महल बनाने की सारी योजना रोक दी जाए। तो सारे मंत्रियों ने चैन की सांस ली और राज्य का पैसा बर्बाद होने से बच गया। सीता की खोज। लक्ष्मण ने राम के कहने पर किष्किंधा के राजमहल में सुग्रीव का स्वागत किया। सुग्रीव अपने कामकाज में ऐसे खोए कि बाली वध के कारण हुई दोस्ती को भी भूल गए। गुस्से में आए लक्ष्मण ने किष्किंधा के महल में पहुंचकर सुग्रीव को डांटा। सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो तुरंत लक्ष्मण से माफी मांगकर अपनी सेना को लेकर श्री राम के पास जा पहुंचे, जहां सीता माता की खोज के लिए योजना बनाई जा रही थी। योजना के अनुसार बहुत सारे वानर दल बनाकर सीता माता की खोज में भेजे गए। हर दल के मुखिया के पास श्री राम की कोई न कोई चीज थी, जिससे देवी सीता को यह विश्वास हो जाए कि इन वानरों को श्री राम ने भेजा है। श्री राम को हनुमान पर पूरा भरोसा था और वो उनके दोस्त भी थे, इसलिए उन्होंने हनुमान को अपने सिक्के देकर आशीर्वाद दिया और कहा, जल्दी जाओ और सफल होकर लौटो। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील सभी बहादुरों के साथ दक्षिण की तरफ चल पड़े। शैतान मेमना। एक बकरी अपने शैतान बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन सुबह उछलते कूदते मेमना जंगल की तरफ चला गया। उसकी माँ ने बच्चे को मना किया, वो घने अंधेरे जंगल में अकेले ना जाए। माँ ने कहा, वहाँ बहुत सारे जंगली और खतरनाक जानवर होंगे, वहाँ अकेले मत जाओ। चिंता मत करो माँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मेमने ने जवाब दिया। नन्हा मेमना उछल कूद करते हुए खेल में मगन हो गया और उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल में कितने दूर आ गया है। तब तक अंधेरा हो गया था। अब वो वापस अपनी माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन बेचारा डरा घबराया मेमना रास्ता भूल गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपनी माँ को पुकारते हुए चिल्लाने लगा। उसे अपने घर की याद आने लगी और उसे ये समझ आया कि माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी एक भेड़िया वहां आ पहुंचा और बोला, अरे आज रात तो मैं इसी मेमने का शिकार करूंगा। भेड़िए ने झपट कर मेमने को दबोच लिया। बेचारे मेमने को अपनी माँ की बात ना मानने की सजा मिल गई। शेर और भालू। जंगल में
एक हिरण के बच्चे पर एक शेर और भालू एक साथ झपट पड़े। दोनों में से कोई भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं था और दोनों के बीच बुरी तरह लड़ाई होने लगी। दोनों ही बहुत ताकतवर थे, इसीलिए कुछ ही देर में दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया और जमीन पर गिर पड़े। एक लोमड़ी जो वहां पर थी, चुपके से वो दोनों के बीच आई और मरे पड़े हुए हिरण को उठा ले गई। जब शेर और भालू को पता लगा कि उनका शिकार तो गायब हो गया है, तो वो पछताने लगे। हम कितने बेवकूफ हैं, हम आपस में ही लड़ते रहे और हमारा शिकार कोई और ले गया। सीख: कई बार किसी की मेहनत का फायदा कोई दूसरा उठा लेता है। सुंदर ऊंट। एक दिन एक गरीब आदमी को 3 ऊंट मिले। 2 बच्चे थे और एक उनकी माँ थी। आदमी तीनों को घर ले आया और उनकी देखभाल करने लगा। वो तीनों को घास चराने के लिए जंगल ले जाता। वो सोचने लगा, इन ऊँटों को बड़ा हो जाने दो, इनसे और बहुत सारे ऊँट पैदा होंगे। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे ऊँट हो जाएंगे। तब मैं ऊँटों का व्यापार शुरू कर लूंगा और मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। जब भी वो अपने ऊँटों की सवारी करता, उसके पड़ोसी उससे जलने लगते। कुछ ही सालों में उसके पास बहुत ऊँट हो गए थे। वो अमीर बन गया। गांव वाले उससे बहुत जलने लगे। एक दिन उसके जलने वाले पड़ोसी ने उससे कहा, तुम्हारे ऊँट चरने जाते हैं, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ घूम रहे हैं? तुम उनकी गर्दन में घंटी क्यों नहीं बांध देते? आदमी ने अपने एक ऊँट की गर्दन में घंटी बांध दी। एक दिन वो ऊँट जंगल में घूम रहा था। उसकी घंटी लगातार बज रही थी। एक शेर को घंटी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो शेर ऊँट पर झपट पड़ा और उसे मार डाला। इस तरह उस आदमी को अपने बुरे पड़ोसी की सलाह बिना सोचे समझे मानने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। सुनहरा हंस। एक ब्राह्मण की मौत हो गई। उसकी गरीब पत्नी अकेली हो गई। ब्राह्मण ने मरने के बाद सुनहरे हंस के रूप में दोबारा जन्म लिया और अपनी पत्नी के पास जाने का फैसला किया। वो अपने पुराने गांव गया, जहां उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत गरीबी में जिंदगी बिता रही है। हंस को बहुत दुख हुआ और वो पत्नी से कहने लगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं हर दिन तुम्हें एक सोने का पंख दूंगा, तुम उसे बेच दिया करो और उस पैसे से अपनी जरूरत पूरी कर लिया करो। इसके बाद वो हंस अपनी पत्नी को हर दिन एक सोने का पंख देने लगा। पत्नी जल्द ही बहुत अमीर हो गई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि क्यों ना सारे सोने के पंख एक साथ निकाल लिए जाएं। उसने हंस को पकड़ा और सारे पंख नोच नोच कर निकालने लगी। हंस ने जी जान लगाकर अपने को किसी तरह छुड़ाया और हमेशा के लिए उड़ गया। लालची औरत अकेली रह गई और उसके पास अब पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं बचा। स्वार्थी दोस्त। एक बार एक चूहे ने शेर की गुफा के पास अपना घर बनाया। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर उछल कूद करके उसे परेशान करता रहता था। कई बार वो शेर को काट भी देता था। शेर को बहुत गुस्सा आता था, मगर चूहा इतना छोटा था कि उसकी पकड़ में ही नहीं आ पाता। तब शेर एक बिल्ली से मिला और उसे अपना दोस्त बना लिया। शेर ने चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली की मदद मांगी। वो बिल्ली को अपनी गुफा में ले गया और खाना खिलाया।
एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। तभी चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उतने में बिल्ली ने चूहे को देखा। वो उसे तुरंत पकड़कर खा गई। जब शेर लौटा तो बिल्ली ने बताया कि वो चूहे को खा गई। अपना काम होने के बाद शेर का बर्ताव बिल्ली के लिए एकदम बदल गया और उसने बिल्ली को खाना खिलाना भी बंद कर दिया। तभी बिल्ली को एहसास हुआ कि शेर स्वार्थी है, इसीलिए वो उसी वक्त गुफा छोड़कर वहां से चली गई।